पहले बात करते हैं संसद की सुरक्षा पर। संसद में घुसपैठ हुई, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि आज कोलकाता तक अब घुसपैठ की जांच पहुंच चुकी है। जांच के दौरान दरअसल एक एनजीओ का नाम बीच में आया है। एनजीओ का नाम सामने आया और बताया जा रहा है कि नीलाक्ष और ललित झा इस एनजीओ के सदस्य थे, जिनसे एक तरह से चैट सामने आई है। ललित ने संसद का वीडियो एनजीओ ग्रुप में बाकायदा शेयर किया था और कोलकाता के रहने वाली नीलाक्ष को ये वीडियो भेजा गया था। ललित ने नीलाक्ष को वीडियो सुरक्षित रखने के लिए कहा था। नीलाक्ष को वीडियो को शेयर करने के लिए भी बाकायदा कहा गया था। और देखिए, ये उस व्हाट्सएप ग्रुप का हम आपको एक हिस्सा दिखा रहे हैं, चैट। ये देखिए किस तरह से मीडिया कवरेज, देखिए इसको और वीडियो सेफ रखना आप। जय हिंद नीचे लिखा गया। ठीक है ललित, ये कहाँ पे हुआ था और बाकायदा उसके साथ में क्वेश्चन मार्क है। देखिए ये नीलाक्ष की तरफ से मैसेज किया गया था ललित को। और देखिए ये वो चैट है जिसमें स्पष्ट क्लियर यहाँ पर साफ तौर से नजर आता है। बाकायदा जो वीडियो है वो यहाँ पर नजर आया था। एक बार फिर मैं आपको और गौर से नजदीक से दिखाती हूँ। दरअसल आप देखेंगे ये एक चैट का स्क्रीनशॉट है, ऊपर ललित जी लिखा हुआ है, यानी कि ये नीलाक्ष की तरफ से मैसेज सेंड किया गया था और इसमें लिखा मीडिया कवरेज देखिए इसको और वीडियो सेफ रखना है। जय हिंद का जवाब दिया गया और उसके बाद में ललित की तरफ से रिप्लाई आया था, ठीक है आप ये बताइए कि ये कहां पर हुआ था, बाकायदा क्वेश्चन मार्क। और ये पूरा कन्वर्सेशन था। दरअसल ये जो पूरा वीडियो है ये इसी घटना का वीडियो है। ये जो पूरा वीडियो है ये पूरे सदन के प्रेमाइसेस का वीडियो है, बाहर का वीडियो है, जहां की तस्वीर पूरी तरह से सामने आई थी। आप समझिए किस तरह से सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से और बहुत ही एक प्लान्ड वे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इस घटना को अंजाम दिया गया। लंबे समय से इसकी प्लानिंग चल रही थी, बाकायदा रैकी की गई थी, लेकिन इस बीच एक एनजीओ का नाम सामने आया। एनजीओ का कनेक्शन पश्चिम बंगाल से, कोलकाता से होना, ये तमाम अब जांच के दायरे को बढ़ा देता है। जांच के दौरान एनजीओ का नाम जब सामने आया तो एनजीओ के सदस्य नीलाक्ष और ललित झा की चैट सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो ललित है वो इस एनजीओ का सदस्य है। फिलहाल अब जांच टीम एनजीओ के बारे में भी तमाम जो जांच है वो कर रही है और तमाम पहलुओं पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। आपको याद होगा कल किस तरह से सदन के अंदर अचानक से हड़कंप मच गया। दो लोग दर्शक दीर्घा से जब कार्यवाही चल रही थी, इस दौरान लोकसभा के सदन में दर्शक दीर्घा से नीचे कूदते हैं और उसके बाद में यहाँ पर कैसे एक वारदात को, एक घटना को अंजाम देते हैं, कैसे यहाँ पर स्मोक उड़ाई जाती है और उसके बाद में यहाँ पर हड़कंप मच जाता है। गनीमत रही कि उसके बाद में और कुछ और तस्वीर नजर ऐसी नहीं आई। वहां पर जो मौजूद सांसद थे उन्होंने सही समय पर इन लोगों को पकड़ा और उसके बाद में अब सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। बड़ी कवरेज जारी है। मेरे साथी रविकांत राय संसद के बाहर से समय जुड़े हैं, गौरव श्रीवास्तव भी संसद की तमाम अपडेट्स लेकर हमारे साथ में है, मोहित हम दिल्ली स्पेशल सेल से जो तमाम अपडेट्स हैं वो अब तक पहुंचाएंगे, मनीष यादव का भी रुख करेंगे जो लखनऊ से जुड़े हैं। दरअसल जो एक आरोपी सागर इस दौरान इस पूरे मामले में जो सामने आया वो लखनऊ का रहने वाला बताया जाता है। मनोरंजन भी एक इस दौरान आरोपी है जो कि यहाँ पर नजर आता है मैसूर से। वहां से इमरान खान हमारे साथी तमाम जानकारियां देंगे, मनोज कुमार जिंद से तमाम जानकारी पहुंचाएंगे, नीलम के घर के बाहर से हमारे साथ में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव मैं आपका रुख करते हुए जरा बताइए कि आज क्या कुछ और अपडेट होने वाली है, क्योंकि अब से कुछ देर के बाद में जब कार्रवाई शुरू होगी, कल से लेकर अभी तक सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ाई हुई नजर आती है, क्या और अपडेट्स हैं? दर्शकों के लिए बता दें कि इस वक्त जो है संसद परिसर के बाहर अंदर सुरक्षा व्यवस्था में कई गुना की बढ़ोतरी जो है वो की गई है। एक बार मैं दर्शकों को तस्वीरें दिखा देना चाहूंगा। सबसे पहले आप संसद भवन के उस हिस्से की तस्वीर देखिए जहां पर कल जो है नीलम मौजूद थी और उस वक्त जो है वो स्मोक बॉम्ब जो है जलाया गया। इस वक्त आप देखें कदम कदम पर इस वक्त जो है दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी के ऑफिसर, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर यहां पर मौजूद हैं। पार्लियामेंट की तरफ आने वाले हर रास्ते पर जो बैरिकेडिंग पर चेकिंग है उसको काफी ज्यादा बढ़ाया गया। अब बिना काम के किसी को भी गाड़ी लाने की इजाजत नहीं यहां पर होगी। अमूमन हम आम दिनों में संसद में देखते थे कि यहाँ आसपास तमाम गाड़ियों की पार्किंग जो है वो नजर आती थी, वो गाड़ियां मौजूद नहीं है। कोई भी आएगा या तो वो पार्लियामेंट का कर्मचारी होगा या
पत्रकार होगा या फिर पास में जो परिवहन मंत्रालय है उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को ही इस इलाके में एंट्री है। फिलहाल जो जांच है वो बहुत महत्वपूर्ण और मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि सीआरपीएफ डीजी के नेतृत्व में जो है एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप की गई है और लोकसभा सचिवालय की निवेदन के बाद जो है गृह मंत्रालय ने ये जांच कमेटी गठित की है जो कि संसद की सुरक्षा के मामले में हुई चूक के मामले में, इसके अलावा क्या कमियां हैं सुरक्षा को लेकर, किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है, ये इंक्वायरी कमेटी सेटअप की गई है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सीआरपीएफ के भी तमाम जवान जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो तमाम जो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी एक रणनीति जो है जाहिर तौर पर तैयार कर रहे हैं कि इस पूरे मामले में उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि तमाम सांसदों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है यानी कि सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस जो है सुरक्षा चूक मामले में जो है वो दिया हुआ और वो इस पर चर्चा चाहते हैं ताकि संसद भवन की सुरक्षा और बेहतर हो। तो कुल मिलाकर काफी हलचल वाला दिन जो है ये संसद भवन के लिए हर बार के दिन जैसे हम सुरक्षा देखते हैं आज वो सुरक्षा कई गुना ज्यादा बढ़ी हुई नजर आती है और ये होना भी था। आप समझिए जिस तरह से एक बड़ी चूक बार बार ये कहा जा रहा है और जिस तरह से पूरी वारदात सामने आई कई सवाल खड़े हो जाते हैं। मोहित ओम का रुख कर लेते हैं। मोहित, आप जिस दिल्ली स्पेशल सेल की वहां से बाहर से मौजूद है, जरा बताइए अब ये पूरी जांच का दायरा कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो 5 लोग गिरफ्त में आए हैं अब इनके कई साथी हैं, आप उनकी भी तलाश करते हुए अलग अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है, एनजीओ का भी जिक्र निकला है। ना आपका आवाज साफ, आपका सवाल जो है वो साफ सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि अभी जो 4 लोग हैं वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की कस्टडी में हैं। इन चारों के ऊपर यूएपीए लगाया गया। ये 4 लोग वो हैं जो 2 अंदर जिन्होंने हंगामा किया था, 2 जिन्होंने बाहर हंगामा किया था। उसके अलावा 2 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है जिनके घर में ये चारों लोग आके रुके थे। इनके अलावा ललित झा जो फरार है वो वहां पे आके रुका था, लेकिन पुलिस की जांच जब आगे बढ़ रही है तो ललित झा इसमें मेन कड़ी मिलता हुआ सामने आ रहा है, क्योंकि उसके पास सभी के मोबाइल फोन्स हैं। उन मोबाइल फोन्स को पुलिस अपने हाथ में जरूर लेना चाह रही है, क्योंकि ललित झा के बारे में बताया गया है कि जिस दौरान हंगामा हुआ था उस दौरान ललित झा सबके फोन लेके वहां से फरार हो गया, तो उन फोन से काफी ज्यादा डिटेल्स मिल सकती हैं। लेकिन पुलिस की जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है तो पता लगा है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी, करीब 1.5 साल पहले की प्लानिंग की गई थी और एक पूरा प्लान बनाया गया था, एक ऐसा प्लान बनाया गया था जिसके तहत ये संसद में आसानी से घुस सकें। इसके लिए इन्होंने पता रेकी भी की थी और मनोरंजन को ये काम दिया गया था। मनोरंजन ने कई बार संसद भवन के इर्द गिर्द उसको देखा गया है, वो खुद पहुंचा है, ऐसा पुलिस ने की जांच में सामने आया है। और इन्होंने सांसद से किस तरीके से पास बनवाना है इसको लेके भी इन्होंने बकायदा रेकी की थी। और कल जब इन्होंने हंगामा करा है उससे पहले ये लोग इंडिया गेट पे मिले और इंडिया गेट पे मिलकर इन्होंने वो जो फायर वेपन, जो फायर बॉम्ब था उसको इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करा और उसके बाद करीब 12 बजे के आसपास ये संसद भवन के वहां पहुंचे हैं और इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ, जो इनकी टाइमलाइन थी 12:30 बजे पहले बाहर हंगामा, उसके कुछ देर बाद अंदर हंगामा किया जाएगा और उसी टाइमलाइन पे इन्होंने वहां पे हंगामा किया है। और यानी इनका जो प्लान था वो पूरा ऐसा एक मजबूत प्लान बना के लाए थे कि उसमें किसी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहाँ तक ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है मोहित, इसमें कोई शक नहीं। बाकायदा पहले रैकी की गई, प्लान किया गया और उसके बाद में उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से रहा। इसी बीच अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप बखूबी समझ पाएंगे कि ये जो घटना आपको नजर आई है 13 दिसंबर 2023 की, वो कोई सामान्य घटना नहीं। संसद में सुरक्षा में किस तरह से एक बड़ी सेंध की तस्वीर नजर आई। दर्शक दीर्घा से 2 लोग नीचे कूद कर आते हैं, इनके पास में जो कलर गैस स्प्रे होता है उसका वहां पर छिड़काव करते हैं, हड़कंप मच जाता है। इतना ही नहीं, 2 लोग अंदर थे, 2 लोग बाहर यहाँ पर थे, बल्कि 3 लोग मौजूद थे। जो 2 लोग हंगामा कर रहे थे, एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था। अब इसके बाद में संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोबाइल के साथ में ललित जो है वो फरार हो चुका है, जो मोबाइल बना रहा था इस पूरी घटना का। इसी बीच 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, यूएपीए के तहत इन पर केस दर्ज किया गया है। तो ये वो बड़ी तस्वीरें हैं जो इस पूरी घटना की जो तमाम पूरी स्टोरी है उसको समझाता है। इसी बीच सुरक्षा में सेंध पर आज बड़ी खबर यह है कि संसद में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के नेता की तरफ से अब ये इस पूरे मसले पर चर्चा की मांग की गई है। कल भी हमने देखा था कि जब इस पूरी घटना के बाद में कार्यवाही जब बहाल हुई तो उस दौरान भी अधीर रंजन चौधरी ने इस पूरी सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए थे, चिंता जाहिर की थी।
रविकांत राय का रुख करते हुए, रवि जरा इस बात को समझाइए कि अपने आप में ये पूरा मामला जाहिर सी बात है बहुत गंभीर हो जाता है, लेकिन आज जब कार्यवाही शुरू होगी तो आज भी काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। सुरक्षा की गूंज आज भी संसद में सुनाई देगी। नैना, सबसे पहले संसद भवन के अंदर और बाहर की तस्वीर देखिए। आज बहुत कुछ बदला हुआ है क्योंकि जितनी भी गाड़ियां इस प्रेमाइसेस के पास आ रही हैं उनका प्रॉपर चेक किया जा रहा है। जिनके पास वैलिड पास और वैलिड कार्ड नहीं है उनको इस एरिया में एंट्री नहीं दी जा रही है। अब कल जब स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसके बाद क्या कुछ बदला हुआ आज आपको संसद भवन में दिखाई देगा, क्योंकि ऑल पार्टी में ये डिमांड की गई, क्योंकि ये घटना बहुत ज्यादा गंभीर है, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई तमाम सांसद सदन के अंदर मौजूद थे। तो ऑल पार्टी में यह रिक्वेस्ट किया गया कि फुल बॉडी स्कैनर जो है लगना चाहिए, क्योंकि जूते के अंदर जो स्मोक था उसको छुपाकर वो ले जाने में कामयाब रहे। तो यहां पर एक पूरी तरीके से फुल बॉडी स्कैनर लगना चाहिए। सिक्योरिटी पर्सनल्स की 5 सालों तक यहां पर रिक्रूटमेंट नहीं हुई है, उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, उनकी भर्तियां होनी चाहिए। इसके साथ ही जो पब्लिक गैलरी है जहां से विजिटर्स जो है आते हैं इस पूरी प्रोसीडिंग को देखने के लिए, उसकी ऊंचाई बढ़ानी चाहिए और एक ट्रांसपेरेंट कांच लगना चाहिए ताकि कोई व्यक्ति अगर कूदना भी चाहे तो वो कूद ना पाए। कल हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी, कल गृह सचिव थे, आईबी चीफ थे, सीआरपीएफ के डीजी मौजूद थे, उसके बाद तमाम सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया और आज हालात जो है बहुत बदले हुए हैं। लेकिन ऑपोजिशन जो है अब ये मांग कर रहा है कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है दोनों सदनों में इस पूरे मामले में ब्रीफ करें, क्योंकि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी का मामला है। आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हुई और भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, पासेस बनाए गए मैसूर सांसद के नाम पर, यहां से जब अगर पासेस बनाए गए तो उसके बाद में भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। जाहिर सी बात है सवाल उठना लाजमी भी है। जरा मैसूर का ही रुख कर लेते हैं। यहां पर आरोपी मनोरंजन के घर से हमारे साथी इमरान खान जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख करते हुए, इमरान क्या कुछ पता चल पाया है अभी तक? मनोरंजन आखिर किस तरह से यहां पर रहता था, उसके परिवार से उसके लिंक के बारे में, उसकी क्या इसके पहले भी ऐसी कोई आपराधिक पूरी थ्योरी रही है, ऐसी कोई जानकारियां मिल पाई हैं? जी नहीं, बिल्कुल मनोरंजन की जो हमने बात की अब पुलिस से और यहाँ के रहने वाले उनके पड़ोसी से भी पता चला कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। इनफैक्ट यहाँ के लोग पड़ोसी बताते हैं काफ़ी शांत लड़का था और काफ़ी उनकी पढ़ाई में काफ़ी उनकी दिलचस्प थी। इनफैक्ट उनकी किताबों की काफ़ी लिस्ट भी पुलिस ने ली है कि जिस किताबें उन्होंने पढ़ी है उसमें काफ़ी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और फिलॉसफी की किताबें वहाँ पे हैं। लेकिन जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, मनोरंजन के वहाँ कहा जा रहा है कि इसी ने ही मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में रखी की थी। इनफैक्ट पार्लियामेंट में एक पहले भी जा चुका है विजिटर्स गैलरी में और वहां पर उसने पूरी रखी की, उसने मौना किया पूरा पार्लियामेंट का कहां से एंट्री हो सकती है, किस तरह की सिक्योरिटी है। ये मनोरंजन ने ही पूरे ग्रुप को बताया था कि जब मॉनसून सेशन पार्लियामेंट था उसमें उसने गया था और पूरी पार्लियामेंट की मौना करने के बाद ग्रुप को बताया कि कहां से एंट्री हो सकती है, किस तरह से ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया जा सकता है। हम यहाँ पर मनोरंजन के घर पे ही हैं जहां पर देख सकते हैं कि उनके पिताजी ने कहा कि वो लगातार दिल्ली जाता था लेकिन कभी बताया नहीं कि किस तरह की एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहा है। लेकिन पुलिस का यहाँ पे जो मानना है कि कल आईबी की टीम भी जो आई थी कल रात यहाँ पे सेंट्रल आईबी की, उनका जिनसे उन्होंने कहा है कि इसका रेकी उन्होंने मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में मनोरंजन ने किया था। उसके बाद ये उन्होंने उस पूरा दिया था कि किस तरह से एंट्री हो सकती है, किस तरह की सिक्योरिटी पार्लियामेंट में, इसी ने पूरा ग्रुप में डिस्कशन किया था। उनका पिताजी का कहना है कि रेगुलर वो दिल्ली जाता था लेकिन क्या किस वजह से उनको घर से पता नहीं था। यहाँ के लोकल कांग्रेस लीडर्स दावा कर रहे हैं कि सवाल यही खड़े हो रहे थे। प्रताप सिम्हा जो कि यहाँ से सांसद हैं और उनके नाम से ये पूरा विजिटर पास पूरा मुहैया कराया गया था, तो उनको एक तरफ से ये जानकारी जरूर दी गई कि मनोरंजन के पिता उनके संसदीय क्षेत्र से हैं, विजिटर पास की मांग की गई थी और सिर्फ इस लिहाज से जरूर एंट्री दी गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आखिर इसके पीछे क्या बड़ी साजिश चल रही है। अब जरा हम रुक कर लेते हैं जिंद का। मनोज कुमार इस समय मेरे साथी वहां से जुड़ रहे हैं। एक और आरोपी इसी इलाके से आती है। मनोज जरा बताइए, आप नीलम के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर किस तरह से हलचल है, जांच किस तरह से की जा रही है, क्योंकि नीलम इसके पहले भी कई तरह के ऐसे मौकों में संलिप्त पाई गई है। जी बिल्कुल देखिए, मैं घासोखुर्द गांव है हरियाणा के जींद जिले में और ये नीलम का गांव है जिनको कल गिरफ्तार किया गया संसद में जो सुरक्षा में चूक इस मामले में। और आप देखिए यहाँ पर बहुत साधारण सा घर है, साधारण परिवार है
और मैं इस वक्त घर के अंदर ही हूँ। घर में फ़िलहाल सिर्फ नीलम की जो माँ है सरस्वती वो मौजूद हैं और ये नीलम का ही कमरा है जहाँ वो रहकर पढ़ाई करती थी। हालांकि पिछले करीब 5 से 6 महीनों से वो हिसार में एक पीजी में रह रही थी और आगे अपने करियर के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रही थी, ऐसी हमें जानकारी दी गई है। तो ये नीलम का कमरा है, जरा हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं। एक मैप लगा हुआ, वर्ल्ड मैप, कुछ दीवारों पर लिखा हुआ है, कुछ शेड्यूल्ड है लिखा हुआ है, कुछ पढ़ाई लिखाई की जो चीज़ें हैं उसको लेकर सब्जेक्ट्स की जानकारी है वो यहाँ पर लगी हुई है। और हम लगातार बात कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर आया तो काफ़ी हलचल है, आसपास से लोग आ रहे हैं, मिलने आ रहे हैं और क्योंकि एक पंचायत भी यहाँ पर बुलाई गई है तो उसकी भी तैयारी चली है। उनकी माँ है सरस्वती मेरे साथ। माता जी, कोई बात हुई नीलम से आपकी कल से अब तक? कौन बात हुई कल की? फोन भी बंद आ रहा है उसका। जो कुछ हुआ ये तो पता लगी गया होगा आपको, तो कैसे देखती है एक माँ, क्या सोचती है? आपकी बेटी ने जो किया और ठीक किया? भी बेरोजगारी का हिसाब तो ठीक किया उसने, नौकरी नहीं मिल रही। लगे 30 साल की होगी मेरी लड़की, सारे टेस्ट क्लियर करा के MA BEd MPhil सब कुछ करा के उसने, एक रोजगार नहीं मिल रहा उसकी। रोजगार न देख कर बहुत परेशान थी वह। क्यों रोजगार नहीं मिल रहा था? बेटी ने कभी जिक्र किया कि भाई क्या वजह होती है, उनको रोजगार क्यों नहीं मिलता? सरकारें दावा तो करती हैं कि रोजगार दिया जा रहा है, उनको क्यों नहीं मिला? ईब जो नेट स्टेट क्लियर करा क्या है, 7 साल के बाद वैकेंसी निकाली, नौकरी रोजगार कहाँ से देगा? देखिए, अपनी नाराजगी जताने की ये बात, ये तरीका शायद नीलम के परिवार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं पता कि आखिर उनकी बेटी ने क्या किया है। जिस तरह से एक बड़ी चूक को अंजाम दिया, एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया, संसद में इस वारदात को अंजाम दिया, अपने आप में कितना गंभीर हो जाता है। अगर अपनी आवाज उठाने के 10 तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका किस तरह से यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, दर्शाता है। मनीष का रुख कर लेते हैं। ऐसे ही एक और आरोपी है सागर, जो कि लखनऊ का रहने वाला है और वहां से ही मनीष इस दौरान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मनीष, आखिर सागर कैसे देखते ही देखते इस तरह की वारदात का हिस्सा बन जाता है, साजिश का हिस्सा बन जाता है? क्या पता चल पा रहा है? क्या कुछ बैकग्राउंड इस तरह कर रहा है सागर का? लेकिन है ना, उसकी आदत और व्यवहार को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये वही सागर है जो इन गलियों में ई रिक्शा चलाया करता था, जो अपने दोस्तों के साथ इसी अड्डे पे खड़ा रहता था। वो इस घटना को अंजाम दे सकता है। रिजर्व रहता था। देखिए, ये पीछे घर है, यहाँ पे सुबह शाम यहीं पे उसकी मौजूदगी रहा करती थी। सामने जो लोग जमा है अक्सर वहां अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ करता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं है था कि उसके अंदर चल क्या रहा है, भीतर चल क्या रहा है। सोशल मीडिया अक्सर लोग एक दूसरे की फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है कि उसका फेसबुक पर भी अकाउंट है, वो इंस्टा भी चलाता है और इंस्टा पर सिस्टम के खिलाफ में इस तरह की बातें पोस्ट भी करता है। अंदर एक आक्रोश पनप रहा है और वो आक्रोश इतना बड़ा हो जाएगा कि संसद में इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम दे देगा। इसका अंदाजा यहाँ रहने वाले लोगों को नहीं था। ये तमाम जो उसके साथी संगी हैं जो यहाँ पर रहा करते थे, देखते थे, अंदाजा आप लोगों को था कि ये लड़का जो इतना यहाँ के लोगों ने बताया कि बड़ा सीधा है, इस तरह की घटना को अंजाम दे देगा? नहीं देगा। हम लोग को तो नहीं विश्वास है भाई। उसके चरित्र के बारे में, उसके दिमाग में क्या बैठा है, ये तो हम लोग जान नहीं पाएंगे। बेंगलोर जाने के बाद कुछ बदलाव आया लग रहा है? ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ सर। वो तो नॉर्मल जैसे पहले था वैसा ही था। ये तो हो रहा था बेंगलोर वो नौकरी करने गया है, अब जो हम लोगों को भी दिख था। बाकी बेंगलोर से आने के बाद भी ऐसा कुछ उसके बिहेवियर में चेंजिंग नहीं महसूस हुई। कुछ ब्रेन वॉश हुआ हो ऐसा आदत से पता चला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। वही लड़कपन वाला खेल ही नहीं था वो। रिजर्व रहता था, मतलब रिजर्व रहता था। दिमाग में क्या चल रहा है वो किसी को अंदाजा नहीं। किसी को तो पता। हाँ, लेकिन चुपचाप रहता था, किसी से कोई मतलब नहीं। ई रिक्शा चलाता था तब कुछ और लोगों से मिलता हो तो यहाँ के लोगों को नहीं पता। अब यहाँ ई रिक्शा तो भाई क्षेत्र के बाहर ले गया तो किससे मिल रहा है ये तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। बाकी क्षेत्र में तो बिल्कुल मनीष, आखिर किसी के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ सकता। आप समझिए, एक ई रिक्शा चालक, एक नेट या फिर ये कहा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाली लड़की, एक फिलॉसफी का स्टूडेंट, आखिर वो कैसे एक मंच पर आके इस बड़ी वारदात को अंजाम देने की पूरी बाकायदा योजना बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। सवाल कई ढेर सारे हैं। क्या इनके पीछे भी कोई इनका आका है जो एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में? तमाम बड़ी कवरेज और तमाम बड़े सवालों के साथ में हम लगातार और संसद की सुरक्षा में सेंध पर अधीर रंजन चौधरी की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है कि संसद की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा है कि पीएम और गृह मंत्री ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया, इतना बड़ा कांड हो जाता है। इतना ही नहीं, उनका यह भी कहना है कि इस तरह के हमले के पीछे बेरोजगारी बड़ी वजह है।
मोदी जितनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, अरे जब सदन की सुरक्षा ना दे पाते तो देश की सुरक्षा कैसे दे पाएंगे? और रोजाना हम कहते हैं बेरोजगार बेरोजगार, आज देखो वो बेरोजगार आज इस हमले के पीछे एक वजह है। कदम रास्ता अलग हो सकते, कभी किसी को मैं समर्थन नहीं करना चाहते, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हमारे बेरोजगार नहीं आए, पेट पालना मुश्किल हो रहे हैं, यही तो हम बात कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी हमें कह रहे थे सदन शुरू होने के समय, बाहर की गुस्सा अंदर मत लाया करो। देखिए हम लोग नहीं ले, आम जनता उनकी अपनी दिल की गुस्सा अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को बचाव के लिए नहीं, लेकिन अंदर की बात थोड़ा हमें सोचना चाहिए, गिरवान में झांक कर हमें भी देखना चाहिए क्यों ऐसा हो रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें 4 लोग गिरफ्त में हैं, एक फरार है, फरार ललित झा। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ललित झा एक एनजीओ के सदस्य से चैट करता हुआ कुछ पाया गया। नीलाब्स ललित झा की चैट सामने आई है। ललित ने संसद का वीडियो बाकायदा एनजीओ ग्रुप में शेयर किया था और इसी एनजीओ में महासचिव ललित झा भी था। आपको ये भी बताते चले, ये जो एनजीओ है इसकी बाकायदा डिटेल अब हम आपको बता रहे हैं। इस एनजीओ का आप समझिए, ये एनजीओ जो है वो समयावादी सुभाष सभा इस नाम से एक ये एनजीओ है। अगर आप इसकी पूरी डिटेल आप देखेंगे तो इसमें बाकायदा है ललित झा इसका जनरल सेक्रेटरी है। और ये जो पूरा एनजीओ है दरअसल ये कनेक्टेड है बंगाल से, कोलकाता से। आप देखिए समयावादी सुभाष सभा ये एनजीओ का पेज है। इसमें अगर आप डिटेल को बाकायदा देखेंगे, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक एनजीओ है। और आप एक और अहम बात को समझेंगे, इसमें कैरिंग फॉरवर्ड द लीगेसी ऑफ नेताजी। अब आप इसके जनरल सेक्रेटरी पे गौर कीजिए, जनरल सेक्रेटरी ललित झा। दरअसल ये वही ललित झा है जो कल वारदात के दौरान मौजूद था, जो वीडियो बाकायदा बना रहा था। और इस वीडियो को बाकायदा ललित ने अपने ग्रुप पर, इस एनजीओ के ग्रुप पर भी साझा किया था। सीधे रुक कर लेते हैं, अमित कुमार मेरे साथी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। अमित, ललित झा ये एक एनजीओ का सदस्य, एनजीओ का ना सिर्फ सदस्य बल्कि इस बात को समझिए इसका पश्चिम बंगाल से कनेक्शन, ये स्पष्ट हो जाता है कि ये मामला कई गुना ज्यादा बड़ा है। इसके पीछे और भी बहुत से मंशाएं हैं। नहीं देखिए, उसी वक्त लग गया था कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, जब एक ही वक्त पर पहले बाहर इसी जगह पर, पार्लियामेंट के बाहर जो जगह है इसी जगह पर 2 लोग आते हैं, नारेबाजी करते हैं, वो जो स्मोक स्टिक का इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद उसी वक्त पर ठीक अंदर लोकसभा के अंदर 2 व्यक्ति अंदर कूदता है और वो अंदर आगे जाने की कोशिश करता है, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा था और जिसमें ये एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत ये दोनों चीजें एक वक्त पर किया गया था। और खास दिन चुना गया था 13 दिसंबर का, जब आतंकवादी हमला हुआ था। और जिस तरह के साजिश के तार आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से पता चल रहा है कि ललित झा उस वक्त मौजूद था, उसने तस्वीर खींची, बाकायदा ये सारे लोग एक जगह जमा हुए, मुलाकात की, पहले से देखी हुई, ये दिखा रहा है कि पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी है, साजिश है, उसको लेके बहुत बड़ी प्लानिंग थी। करीब 2-3 महीने से इसकी तैयारी चल रही थी और इसके बाद उस चीज को अंजाम दिया गया। उन्हें पता था कि सिक्योरिटी का ये जो गेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसी गेट से आमतौर पे जो जितने भी विजिटर्स हैं वो अब इसी गेट से जाते हैं, सारे विजिटर्स, तो उनको वो इसी गेट से गए। इस गेट की रेकी हो चुकी थी, इस पूरे इलाके जो है ये इलाके का की रेकी की जा चुकी थी। तो यानी कि पूरी तैयारी के साथ वो आए थे और यही दिखाता है कि ये साजिश का हिस्सा है। अमित जिस जगह पर मौजूद है, दरअसल ये दोनों लोग जिस तरह से हमने देखा था कि इनकी बाहर मौजूदगी थी, ये उसी जगह से अमित हमें रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और बाहर अब सुरक्षा की कैसी व्यवस्था है, मोहित ओम का रुख करते हुए, मोहित जिस तरह की हम जानकारी दे रहे हैं, एक एनजीओ का सदस्य जिसमें बाकायदा चैट की बात सामने आई, बाकायदा ग्रुप पर इस वारदात का जो वीडियो है वो शेयर किया गया है ललित की तरफ से। क्या कुछ और बातें सामने आ रही हैं इस एनजीओ ग्रुप के माध्यम से ललित तक, और इस पूरे हमले की मंशा तक पहुंचना अब बहुत अहम हो जाता है?
हाँ बिल्कुल, देखिए जब से ललित के बारे में पुलिस को पता लगा था कि वहाँ पे एक ऐसा शख्स मौजूद था जो वीडियो बना रहा था और वीडियोस को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहा था, उस शख्स के बारे में और जानकारी जुटाने की पुलिस ने कोशिश की तो पता लगा कि ललित एक कोलकाता बेस्ड एनजीओ का जनरल सेक्रेटरी है। और उसने जब वीडियो बनाया था उसने ना सिर्फ अपने इंस्टा पर उसको अपलोड किया था बल्कि उसने अपने जो उस एनजीओ के प्रोपराइटर हैं, जो उसके ऑनर थे, उनको भी भेजा था और बोला है कि इस वीडियो को संभाल के रखना। तो वहां से जवाब भी आया कि वीडियो कहाँ का है, कि कब हुआ, तो ये सवाल भी पूछे गए हैं। तो वो स्क्रीनशॉट हमारे सामने आया और बताया गया है कि नीलाक्ष नाम का एक शख्स है जो जिससे ललित ने वहां से चैट की थी। फिलहाल ललित के जो कॉन्टेक्ट नंबर थे वो बंद आ रहे हैं, लेकिन ललित की जो लास्ट लोकेशन है वो राजस्थान के निर्वाणा में पुलिस को मिली थी। पुलिस जब वहां निर्वाणा पहुंची है तो वहां से ललित फरार हो चुका है। स्पेशल सेल की 2 टीमें लगातार ललित के लोकेशन को ट्रैक कर रही हैं। उनको पहले हरियाणा, उसके बाद राजस्थान में उसकी लोकेशन मिली है। तो बेहद जल्द ललित की गिरफ्तारी होगी, ऐसा स्पेशल सेल दावा कर रही है। लेकिन ललित को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं कि वो 5 मोबाइल लेके गया हुआ है, वो 5 मोबाइल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुलिस के लिए, क्योंकि उनसे पता चल पाएगा कि ये लोग आपस में कैसे कनेक्ट थे, किस तरीके से बातें कर रहे थे, वो कौन से ग्रुप थे जिन ग्रुप में जब अपनी बातों को शेयर करते थे। तो ये सारी बातें उन 5 मोबाइल से निकल के सामने आएंगी। फिलहाल पुलिस को ये जरूर पता लगा कि सिग्नल ऐप के जरिए ये लोग आपस में बात कर रहे थे। इनकी आखिरी फिजिकल मुलाकात मैसूर से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर हिसार, हिसार से लेकर अब पश्चिम बंगाल, ये वो अलग अलग पूरे 4 अलग अलग दिशाएं हैं जिनसे ये स्पष्ट हो जाता है कैसे लोग यहाँ पर ये पूरे एकत्रित हुए और बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। इसी बीच सुरक्षा में सेंध पर प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी तरह से एक्शन में नजर आते हैं। आपको बता दें जिस तरह से कल ये पूरी वारदात सामने आई उसके बाद में जानकारी यह है कि पीएम मोदी को बाकायदा पूरी ब्रीफिंग दी गई थी वरिष्ठ मंत्रियों के साथ में। अब बैठक की भी जानकारी इस दौरान सामने आ रही है। संसद भवन में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बैठक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहुंचे उसके बाद में बैठक की जा रही है। कल भी बाकायदा उनको पूरे इस घटनाक्रम से अवगत कराया गया था। अब आज बाकायदा इन ब्रीफ ये बैठक की जा रही है वरिष्ठ मंत्रियों के साथ में। और इस समय की बड़ी खबर, संसद में सिक्योरिटी चेक पर संसद आने वालों के अब जूते भी उतरवाए गए हैं। इस बार जूते चेक करने के बाद ही संसद में एंट्री जो है वो दी जा रही है। कल जिस तरह से घटना हुई उसके बाद में सुरक्षा बढ़ाई गई। अभी तक जिस तरह से बाकायदा पूरी बॉडी स्कैनिंग तो की जाती रही थी, लेकिन कल की घटना के बाद से अब शूज उतरवाकर, शूज रिमूव करवाकर बाकायदा चेक किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद में उन्हें एंट्री दी जा रही है। अब सुरक्षा के लिहाज से हर पैमाने पर सख्ती बढ़ती जा रही है, सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके पहले भी आपको बता दें सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम जो है निर्णय लिए गए। उसमें ये स्पष्ट हुआ कि अब जो सांसद आते हैं उनके पीए नहीं आ पाएंगे, सिर्फ सांसद की मौजूदगी रहेगी। यहाँ तक कि पूर्व सांसदों की भी अब यहाँ पर मौजूदगी पर फिलहाल कुछ समय के लिए पाबंदी लगाई जा रही है, कुछ नियम बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो खास तौर से सांसदों की जो टीम रहा करती थी, अलग अलग उनके पीएसपीए हुआ करते थे, अब उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी पर पाबंदी है।